ओके कम ऑन पे अटेंशन एवरीवन। सो लीनियर प्रोग्रामिंग, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कौन सा चैप्टर खत्म किया था? इंडेक्स नंबर, राइट। सो आज और कल हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग खत्म कर देंगे, ठीक है। तो जो बच्चे रहते हैं, ऐसे जो बच्चे जिनको लगता है कि वो एग्जाम में पास नहीं होंगे मैथ्स में, तो उनके लिए बोनस वाला चैप्टर है। ये चैप्टर क्या है? बोनस वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं इसमें से बोल सकता था कि बहुत से क्वेश्चंस आने चाहिए, लेकिन नहीं आते, 2 ही क्वेश्चंस आते। एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे आपको? 2 क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर का वेटेज है 6 मार्क्स का। कितने मार्क्स का वेटेज है? 6। तो 3-3 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। कितने मार्क्स के? 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, या तो 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे अगर 3-3 मार्क्स का आया तो 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा रहेगा तुम्हारा? एक रहेगा एलपीपी के ऊपर रहेगा, ठीक है। किसके ऊपर रहेगा? एलपीपी। और दूसरा रहेगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो 3-3 मार्क्स का भी आ सकता है, या तो फिर एलपीपी आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। लेकिन आएगा तो जरूर, मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा बोल रहा हूं मैं। क्या बोल रहा हूं? डेफिनेट। जो बच्चे रहते हैं कि सर हम लोग को कैसे भी करके 35 तक पहुंचना है, तो उनके लिए चैप्टर बोनस वाला चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पे फुल मार्क्स गिरने के फुल चांसेस है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो अभी जो एब्सेंट है, मतलब जिनको जरूरत है, वो कुछ लोग एब्सेंट है, और मेरे को इतनी 100% श्योरिटी कि इतना सब रिकॉर्ड करने के बाद भी ये लोग घर पे जाके देखते नहीं होंगे। देखते हो? नहीं ना? तो सबसे पहले तो हम लोग आज क्या देखेंगे सर? आज हम लोग देखेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ एलपीपी। आज हम लोग क्या देखेंगे? मैथमेटिकल फॉर्मूला ऑफ एलपीपी कि एलपीपी का जो इक्वेशन क्रिएट करना होता है वो कैसे करना होता है, उसके क्या की पॉइंट्स रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हेडिंग डाल दो एलपीपी। कम ऑन स्टार्ट राइटिंग। डन? ओके। सो एलपीपी के जब इक्वेशंस फॉर्म करोगे, फॉर्मुलेशन ऑफ मैथमेटिकल एलपीपी, तो उसमें आपको 4 चीजों का अच्छे से ध्यान रखना है। कितने चीजों का ध्यान रखना है? 4। तो उसमें जो सबसे पहले आपका जो पॉइंट है, ठीक है, आपके मॉड्यूल में 3 स्टेप दिए, लेकिन मैं 4 हिस्से में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहला जो रहेगा आपका क्या रहेगा? डिसीजन वेरिएबल। क्या रहेगा? डिसीजन वेरिएबल, ठीक है। तो लिखना है आपको पॉइंट 1 डिसीजन वेरिएबल। सेकेंड है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या है आपका सेकेंड पॉइंट? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या आपका ऑब्जेक्ट क्या है? ये जो आप इक्वेशन बना रहे हो, उस इक्वेशन से आपको क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट क्या है आपका? फिर है आपका कॉन्स्ट्रेंट्स। पॉइंट नंबर 3 कॉन्स्ट्रेंट्स। और फोर्थ है आपका, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, नॉन नेगेटिविटी। क्या है फोर्थ पॉइंट? नॉन नेगेटिविटी। कितना ब्यूटीफुल एग्जांपल है ना। देखो ये फर्स्ट वन, अरे बाप रे ये कलर हो गया। चलो एग्जांपल नंबर 1 अभी पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग ना, जो ऊपर मैंने 4 चीजें लिखा के दिए, तुम लोग लिख के दिए, ठीक है, वो उसका हम लोग मतलब समझेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो सबसे पहले कौन रीड करेगा तुम लोग में से? मैं ही रीड करूं? मैं ही रीड करता हूं। अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस बाइसिकल एंड ट्राइसिकल। अच्छा, उसका काम क्या है? क्या काम कर रहा है वो? बाइसिकल और ट्राइसिकल प्रोड्यूस कर रहा है वो। ईच ऑफ
विच मस्ट बी प्रोसेस्ड थ्रू आउट 2 मशीन्स। कितने मशीन है उसके पास? दोनों भी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास मशीन्स कितने हैं? 2 मशीन है। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी। मशीन ए हैज द मैक्सिमम ऑफ 120 आवर्स अवेलेबल। मतलब एक मशीन जो ए मशीन है आपकी, वो कितने घंटे काम कर सकती है आपके लिए? 120 आवर्स ही काम कर सकती है, क्योंकि उतने पीरियड के लिए अवेलेबल है आपके पास। इज इट क्लियर? फिर और क्या बोला उन्होंने? मशीन बी हैज अ मैक्सिमम ऑफ 180 आवर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। मतलब जो मशीन बी है वो थोड़ा ज्यादा है, कितना है? 180 आवर्स के लिए वो आपके पास अवेलेबल है। इज इट क्लियर? फिर आगे देखते हैं क्या बोलता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ अ मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑफ मशीन बी। क्या बोला उन्होंने कि सर मैं आपको अगर क्या बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल बनाना है, बाइसिकल बनाना होगा तो 2 मशीन से यूज कर सकते हो ना आप, आया ना? तो कितने मशीन से? 2 मशीन। एक मशीन में कितना टाइम लग रहा है उसको? 4 घंटा। और दूसरे मशीन में कितना टाइम लग रहा है? 10। तो पहले मशीन ए में 4 घंटे लग रहे और मशीन बी में 10 घंटे लग रहे, हाँ या ना? चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते। और क्या बोला है उन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्राइसिकल। क्या बोला है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्राइसिकल रिक्वायर्स 6 आवर्स ऑन मशीन ए एंड 3 आवर्स ऑन मशीन बी। चलो ठीक है, ये भी ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि पापा इतना इतना टाइम आपको लगेगा। मशीन ए से अगर जाओगे तो कितना टाइम लगेगा? 6 घंटे लगेंगे। और मशीन बी से जाओगे तो 3 घंटे लगेंगे ट्राइसिकल के लिए। किसके लिए? ट्राइसिकल के लिए। इफ प्रॉफिट्स आर ₹65 ऑन अ बाइसिकल एंड 45 ऑन ट्राइसिकल, फॉर्मुलेट एलपीपी टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, आपको आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वो हमेशा एक क्वेश्चन के लास्ट में दिया रहेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हम लोग का? हाँ, मैक्सिमाइज का है। तू क्लासरूम मध्ये नाही आहेस, नव्हतास ना आता? ते चेहऱ्यावरती दिसतंय तू गेलेलास फिरायला। हा, ग्राउंड वरती होतं लक्ष? काय चाललं असेल? कोणत्या हाऊस मध्ये? ग्रीन हाऊस मध्ये? मी पण ग्रीन हाऊस मध्ये होतो। ऐसा मत करो, ध्यान दो प्लीज, इंपॉर्टेंट है। फ्री के मार्क्स है, फ्री के मार्क्स है, नहीं मिलेंगे, छूट जाएगा तो छूट गया समझ जाओ फिर। ठीक है, तो पहले तो मैंने तुम लोग को 4 चीजें लिखा के दी है। सबसे पहला तो क्या है? डिसीजन वेरिएबल। सेकंड क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन। थर्ड क्या है? कांस्टेंट। एंड फोर्थ क्या बोला था मैंने? नॉन नेगेटिविटी बोला था, हाँ या ना? तो सबसे पहले तो इधर एक चीज तो तुम लोग को दिख रहा है, प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? मैक्सिमाइज। सब प्रॉफिट हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्लियर है कि हम लोग को क्या करना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हाँ या ना? दूसरा, अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना वो तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो डिपेंड किसके ऊपर है? प्रॉफिट किसके ऊपर मिलेगा? बाइसिकल और ट्राइसिकल ना। तो डिसीजन वेरिएबल क्या है? क्या है? बाइसिकल एंड ट्राइसिकल। 2 चीजें समझी। एक तो क्या था, पहले तो ऑब्जेक्ट समझो। ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या है कि बाबा मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। कितना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। इतनी बातें क्लियर है। दूसरा क्या था कि भाई अभी प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना है, लेकिन कब कब किसके ऊपर मिलेगा प्रॉफिट? बाइसिकल और ट्राइसिकल। तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद आपको क्या क्या समझ में आ गया? रुको मैं वन नोट ओपन करता हूं। तो ये आपका बाइसिकल है और ये आपका ट्राइसिकल है, हाँ या ना? ये आपके मशीन से, मशीन कौन सी है? ए, और मशीन क्या है? बी है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देखा कि सर एक तो था हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो क्लियर था कि हम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइज चाहिए।
आया ना, एक चीज क्लियर है। दूसरा, अभी प्रॉफिट तो मैक्सिमाइज करना है, लेकिन उसके डिसीजंस किसके ऊपर है, आपके बाइसिकल कितने बेचे जाएंगे और आपके ट्राइसिकल कितने बेचे जाएंगे, हाँ या ना। तो जो डिसीजन मेकिंग रहते हैं, जो डिसीजन वेरिएबल्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, एक्स एंड वाई कंसिडर करेंगे। ये बात समझ में आई तुम लोग को। जो डिसीजन वेरिएबल्स रहते हैं, जो क्या रहते हैं, डिसीजन वेरिएबल रहते हैं, वो क्या रहेंगे तुम लोग के, एक्स एंड वाई। चलो ठीक है। तो अभी उन्होंने और भी चीजें लिख के दिए हम लोग को, दिए कि नहीं। मशीन ए कितने घंटे के लिए है हमारे पास, सब मशीन ए जो है वो हमारे पास 120 घंटे के लिए है। ये सब चीजें एक बार क्वेश्चन रीड करने के बाद याद रहनी चाहिए तुम लोग के, ठीक है। एक ही बार क्वेश्चन रीड किया ना मैंने भी तुम लोग के सामने, ठीक है। तो मशीन भी कितने घंटे के लिए हमारे पास, 180 आवर्स के लिए है, बराबर। चलो ठीक है। तो बताओ मुझे अभी बाइसिकल बनाने को कितना घंटा लग रहा है, हाँ 4 घंटा लग रहा है, राइट। मशीन ए में कितना घंटा लग रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बाइसिकल रिक्वायर्स 4 आवर्स ऑफ मशीन ए एंड 10 आवर्स ऑफ मशीन बी। तो ये इधर आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा ये 10, आया ना। फिर आ जाएगा आप लोग का ट्राइसिकल बनाने को कितना टाइम लग रहा है भाई, हाँ 6 और 6 एंड 3। और अवेलेबल कितने घंटे के लिए, 180 एंड 120। मतलब मशीन ए जो है हमारे पास 120 आवर्स के लिए या फिर उससे कम के लिए। मैक्सिमम 120 बोला है ना, तो उससे कम हो सकता है ना, आया ना। तो कांस्टेंट क्या बनेगा आपका, सर कांस्टेंट क्या बनेगा मेरे यहाँ पे, कांस्टेंट मतलब आपकी कितनी लिमिट है, तो लिमिट बनेगी सर मेरी 4x प्लस 6y इज इक्वल टू, सॉरी वेट क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू 120। ये हो गया मशीन ए का, ठीक है। मशीन बी का क्या बनेगा आपका, सर 10x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 180। ये हो गया मेरे कांस्टेंट। इज इट क्लियर। अभी बात आती है क्या, प्रॉफिट मैक्सिमाइज की। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे होगा, अभी प्रॉफिट कितना निकालना है वो नहीं बताया गया है, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या होगा कि आपके कितने प्रोड्यूस होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। मतलब आपने साइकिल कितने प्रोड्यूस किए, राइट, और आप मतलब बाइसिकल कितने प्रोड्यूस किए और आपने ट्राइसिकल कितने प्रोड्यूस किए, और उसके ऊपर आपको कितना मिलने वाला है, 65 रुपीज का क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है। अरे भाई लोग यहाँ पे लिखो 65 रुपीज का बाइसिकल के ऊपर प्रॉफिट है और 45 रुपीज का ट्राइसिकल के ऊपर प्रॉफिट है, आया ना। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा सर आपका, z इज इक्वल टू 65x प्लस 45y। तो ये बन गया आपका LPP। इज इट क्लियर। सिंपल है। सबसे पहले तो क्या देखने का, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट देखने का। तो ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट फंक्शन। ये क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। एक चीज तो क्लियर है। दूसरा क्या बोला उन्होंने, पहले जैसे प्रॉफिट पता चल जाता है, मैंने क्या बोला था आपको कि देखो कि प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था प्रॉफिट, बाइसिकल एंड ट्राइसिकल। तो वो क्या बन गए तुम लोग के डिसीजन वेरिएबल्स बन गए, आया ना। फिर हम लोग ने उसका टेबल बनाया कि एक मशीन कितना टाइम दे सकती है उसके लिए। तो आपका उससे क्या बनता है, कांस्टेंट क्रिएट होता है। और फिर लास्ट में आप लोग उसका क्या बना सकते हो, ऑब्जेक्ट निकाल सकते हो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। पक्का, किसी को कोई भी डाउट है लिख लोगे, लिख लो चलो फटाफट। तो यहाँ पे बहुत सारा बड़ा बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया उन्होंने, बाइफिकेशंस वगैरह दिखे, उतने दिखाने की जरूरत नहीं है। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को खाली टेबल बनाना है। एग्जाम में आप लोग को क्या करना है, 3 मार्क्स ये रहेंगे। तो गाइस प्लीज 2 मिनट यहाँ पे ध्यान दो। ये टेबल बनाना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं, फिर ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। देखो ये लिखे ना, सब्जेक्ट टू और हमारा, अच्छा एक और पॉइंट बच गया तुम लोग का, नॉन नेगेटिविटी का, वो मैं एक्सप्लेन कर दो, रुको। और ये था हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन। इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब ये नॉन नेगेटिविटी क्या बता रहे हैं सर, ये जो नॉन नेगेटिविटी की बातें चल रही है क्या है, देखो अपने जो वेरिएबल्स है, ठीक है, अपने जो वेरिएबल्स है ये हमारे सर, ऐसा बोलोगे क्या सर हम लोग ने -3 साइकिल प्रोड्यूस किए, लॉजिकल है। नहीं सर, आपने अगर कुछ प्रोड्यूस किया तो नेगेटिव में कैसे जा सकता है। तो जो आपके वेरिएबल्स है x विल बी ग्रेटर देन 0 एंड
y will be greater than 0. व्हाट इट शोज कि है सर नॉन नेगेटिविटी है, ये क्या है नॉन नेगेटिविटी। तो चारों पॉइंट्स के लिए तो ये दिखाना पड़ता है भाई, जिसके मार्क्स मिलते हैं, इसके क्या मिलते हैं मार्क्स मिलते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो लिख लो फटाफट, चलो सॉल्व करो फटाफट। ओके एग्जांपल नंबर 2, ठीक है, लेट अस सी। ओके लेट्स स्टार्ट। A diet of a sick person must contain at least 4000 units of vitamins, 50 units of minerals and 1500 calories. Okay. Two foods, food 1 and food 2 cost rupees 50 and rupees 75 per unit respectively. Okay. Each unit of food 1 contains 200 units of vitamins, 1 unit of minerals and 40 calories, whereas each unit of food 2 contains 100 units of vitamins, 2 units of minerals and 3 units 30 calories. Formulate the above as LPP, satisfy the sick person's requirements at minimum cost. चलो ऑब्जेक्टिव क्या है? मिनिमाइज कॉस्ट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द सिक पर्सन्स विटामिन्स, मिनरल्स एंड कैलोरीज। ओके चलो ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव हो गया। डिपेंड्स ऑन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? फूड। तो जो चीज खाएगा तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना। तो ऑब्जेक्ट क्लियर है, तो डिपेंड किसके ऊपर हो रहा है? फूड के ऊपर हो रहा है। तो बना पाओगे? आया ना? तो चलो स्टार्ट करो। चलो होप तुम लोग ने सॉल्व किया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। हाँ तो गाइस फूड 1 और फूड 2 राइट। फिर क्या क्या बताया उन्होंने? और सब विटामिन है, मिनरल्स है, कैलोरीज है, राइट है ना? तो और टोटल कितना चाहिए उन्होंने वो बताया, राइट। तो टोटल चाहिए सब विटामिन हमें टोटल चाहिए 4000, सॉरी 40,000 हो गया ये। तो ये 4000, 50 और 1500। चलो तो फूड 1 में क्या क्या मिल रहा है हम लोग को? सब फूड 1 में हमें मिल रहा है 200 के विटामिन्स, मिनरल 1 मिल रहा है और कैलोरीज मिल रहे हैं 40। फूड 2 में हमें मिल रहा है 100, 2 एंड 30। उन्होंने कॉस्ट कितनी बोली है? कॉस्ट फूड की कॉस्ट बताइए ना। फूड 1 की कितनी है? 50 और फूड 2 की कितनी है? 75। अच्छा ठीक है चलो 75। तो ये हो गया मेरा x और ये हो गया मेरा y। इज इट क्लियर? तो आप लोग ने सबसे पहले तो ये क्लोज कैसे हो गया? सिद्धू ने कुछ तो बोला। तो कंडीशन से क्या क्या इक्वेशन फॉर्म हो रहे हैं आप लोग के बताओ जरा मुझे। 200 x प्लस 100 y, राइट। 200 x प्लस 100 y इज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4000। यहाँ पे ग्रेटर देन क्यों आ गया? क्योंकि सर उन्होंने मिनिमम बोला है, तो अभी यहाँ पे ज्यादा का सोचना है। अभी हम लोग को क्या सोचना है? ज्यादा सोचना है। तो मिनिमम की बात चल रही है, ठीक है। तो मैं ग्रेटर देन आ गया। फिर आपका क्या आ रहा है? x प्लस 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। और फिर क्या बोला उन्होंने? 40x प्लस बराबर। तीनों इक्वेशंस क्लियर है? यस। और फिर क्या बनेगा यहाँ पे मेरा? x इज इक्वल टू x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये लिखना है क्या आपको? नॉन नेगेटिविटी तुम लोग ने लिखी है कि नहीं लिखी है? तूने लिखा ही नहीं कुछ भी।
टेबल ड्रॉ करने के बाद इक्वेशन कौन लिखेगा? मैं? ऐसा मत करो यार, बराबर। और फिर लास्ट में हमारे जो ऑब्जेक्टिव था उसका इक्वेशन क्या बनेगा? z इज इक्वल टू क्या आ रहा है? z इज इक्वल टू 50x प्लस 75y बराबर 6। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो लिख लोगे पक्का। एक्सरसाइज का इक्वेशन सॉल्व कर लो, चलो फटाफट अभी तुम लोग पहला वाला ही सॉल्व कर लेना। Come on, start solving. Okay. So manufacturing firm produce two types of gadget A and gadget B, which are first processed in the foundry and then sent to the machine shop for finishing. The number of man hour of a labor required to each shop to produce A and B and the number of manpower available for the firm are as follow. अच्छा, कितनी अच्छी चीज है ना, टेबल ऑलरेडी बना के दिया है, मतलब ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। चलो ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ए इज 30 एंड बी इज 20 पर यूनिट। फॉर्मुलेट द एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये क्लियर है। फिर उन्होंने क्या बोला? डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? गैजेट ए एंड बी। तो यहाँ पे थोड़ा वो जो कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा उल्टा है, तो इसको हम लोग ए कंसिडर करेंगे और इसको वाई कंसिडर करेंगे, क्योंकि ए और वाई प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट सर? ए और बी प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उन लोग को हम लोग ने क्या कंसिडर किया? एक्स एंड वाई कंस्ट्रक्ट किया। तो अभी कंस्ट्रक्ट करने के बाद पहले तो आप लोग का कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस क्या क्या बन रहे हैं बताओ जरा। 10x प्लस 6y इज इक्वल टू, सॉरी इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू और मोर देन और इक्वल टू, हाँ लेस देन, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है सर, हमारे पास क्या है? लिमिटेड टाइम है, तो ये हो जाएगा मेरा लेस देन इक्वल टू 60। इज इट क्लियर? फिर क्या बन रहा है आपका सर? 5x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 35। क्लियर? फिर यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का नॉन नेगेटिविटी का, x इज इक्वल टू 0, सॉरी x शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0 एंड y शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, 0 चलेगा, ठीक है कोई वांधा नहीं, लेकिन नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। इज इट क्लियर? और लास्ट में हमारा जो मैक्सिमम जो मेन ऑब्जेक्टिव वाला है वो क्या आएगा सर आपका? z इज इक्वल टू 60x प्लस 35 एक सेकेंड। अरे हाँ प्रॉफिट है ना, हाँ बराबर, मैंने ऊपर का देख लिया, सॉरी। हाँ बताओ, z इज इक्वल टू कितना आएगा? z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y। तो ये हो जाएगा आप लोग का मैक्सिमम प्रॉफिट। इज इट क्लियर? पक्का एग्जाम में आएगा तो सॉल्व कर पाओगे ना? तो इसके ऊपर ही अभी जो अगला एक्सरसाइज है तुम्हारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाला, तो एक बार आपको इक्वेशन फॉर्म करने आ गया तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है तुम लोग का? इजी हो जाता है। क्या हो जाता है? इजी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने 7 मार्क्स का जो चैप्टर था वो कवर किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ने एक नया चैप्टर चालू किया, उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, और वो आता है एग्जाम में वापस से 6 मार्क्स के लिए। तो ये 6 मार्क्स आपके स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए, आपको इधर मार्क्स आने ही चाहिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो दैट्स इट फॉर द डे। आज जल्दी जाओ घर पे, आज का लेक्चर जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं तुम लोग का। इज इट क्लियर? ओके चलो बाय बाय।